नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट के लिए मतदान जारी है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को सभी 25 लोकसभा सीट पर और सभी 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है और इस चरण में कई दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर है। आपको बताते चले कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो 3 बजे तक 52.6% मतदान दर्ज किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें दिग्गजों ने यहां पर मतदान स्थल पर पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। जो तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वो एमपी से है जहां पर सीएम मोहन यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे और साथ ही चौथी तस्वीर यूपी से है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों से वोट करते हुए नजर भी आए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो 4 तस्वीरें हैं वो दिन भर चर्चा का विषय बनी रही और साथ ही दिग्गजों ने यहां पर मतदान किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों से भी आग्रह किया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर जाए। अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, अजय मिश्रा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो कि यहां पर आप पहली तस्वीर देख सकते हैं जहां पर अजय मिश्रा केंद्रीय मंत्री हैं जो वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। चंपई सोरेन भी जो कि झारखंड के सीएम हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय जो कि कैबिनेट मंत्री हैं एमपी से, वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि बिहार से है जहां पर कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आगे भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो कि जम्मू कश्मीर से हैं जहां पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो तेलंगाना से है जहां पर पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राय भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। आप तीसरी तस्वीर देख सकते हैं जहां पर एआईएमएम के असुद्दीन ओवैसी की है जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ये हॉट सीट भी है। और चौथी तस्वीर कन्हैया कुमार की है जहां पर वो कांग्रेस नेता हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटरों से अपील करूंगा अपने गांव बढ़िया से लेकर के मुंगेर बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। ये अभी यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया। सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है इस मनुष्य जीवन में, है ना। बहुत खुशी की बात है कि आज वो दिन आ गया। 2014 में वोट नहीं दे सका क्योंकि मैं अस्पताल में था विलायत में, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैं आपके पास खड़ा हूं। मगर अफसोस इस बात का भी है कि जहां ये कहते हैं कि कोई पत्थर नहीं चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई बाइकआउट नहीं है, वहां मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के और खासकर हमारी पार्टी के वर्कर्स को, सीधा वर्कर्स को, देखिए ऐसा है कि ये महापर्व है, ये त्योहार है। ये त्योहार हम परिवार के साथ मनाते हैं, वैसे मतदान करने भी हम पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमारे बेटे, भतीजे, बहुएं, हम सब एक साथ आए हैं मतदान करने क्योंकि हम इसको त्योहार ही मानते हैं। और मैं इस महापर्व के पर्व पर आप सब मतदाताओं को कहना चाहता हूं, मतदान करने अवश्य जाएं। इस शहर के अंदर जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनके गाल पे करारा तमाचा लगाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर के बाहर निकले और मतदान करें।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इन दिनों धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में सीएम सैनी नारनौंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विशाल जनसभा को संबोधित भी किया, जहां पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के कामों को भी गिनाया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी विरोधियों पर वार करना भी नहीं भूले। कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दें? भाइयों, केरल के अंदर यह इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों। परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर फरीदाबाद से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी महंत प्रताप ने प्रचार के दौरान फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, जिसके मद्देनजर आज जनता सत्ता परिवर्तन के मूड में है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने और लोगों के खातों में 15 लाख रुपए भेजने की बात भी कही थी, लेकिन अभी तक वो बात जो है वो पूरी नहीं हुई है। बीजेपी के राज में महंगाई और भ्रष्टाचार भी चरम पर पहुंच गया है। आप पार्टी का कांग्रेस का, मैं तो शायद इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया, तो सब जानते हैं। लेकिन पार्टी का सर्वे जनता के बीच में जो किया गया, जिस पर आप चारों तरफ सारे लोग थे, यहां से लेकर पलवल तक, सबने एक ही निर्णय दिया कि शारदा जी वगैरह सबसे आगे नहीं होंगे। हमें भी पता है, मैंने तो अपनी ड्यूटी विजय प्रताप को सौंप दी थी, लेकिन चारों तरफ जनता ने भी ये कहा कि नहीं, अगर बीजेपी को हराना है तो महेंद्र प्रताप को तुम्हें लाना हो। तो भाई पार्टी ने जनभावनाओं का आधार किया पहली बार कि वे टिकट हम जनभावनाओं के आधार पर देंगे। पलवल स्कूल प्राइवेट संगठन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे हैं। इस दौरान स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर का समर्थन भी किया गया। स्कूल के संचालकों ने भी कहा कि देश को पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि आज देश पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम और बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन ने नहीं, हजारों की संख्या में शिक्षक जो जिनको हम राष्ट्र का निर्माता हैं, उन राष्ट्र निर्माताओं ने आज राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा।
उनसे ज्यादा देश हित में कोई नहीं सोचता कि देश के हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर उनका भरोसा मोदी पर भी है, भारतीय जनता पार्टी पर भी। इसलिए उन्होंने देश हित में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन फैसला किया। केजरीवाल जी को देखिए कुछ शर्तों के साथ, और फिर न्यायालय के फैसले पर कौन हम सब लोग आज आपसे एक निवेदन और आग्रह करने आए हैं कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, आप सब लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। किस प्रकार से भारत 2014 से पहले नीचे स्थान पे था, आज भारत टॉप से 5वें नंबर पर है। वो सब आपकी बदौलत है। 2014 में आपने जिताया, 2019 में आपने जिताया, 2024 का चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है, युवाओं के भविष्य का चुनाव है। उन सब की बागडोर आपके हाथ में है। ये भारत की दिशा दशा कैसे तय होगी, आप सब लोग यही सामना करने के लिए आए हैं। आप एक व्यक्ति नहीं, आप 100 हजार लोगों को प्रभावित करने वाले शिक्षा क्षेत्र के अध्यापक हैं। आपसे ये आग्रह है कि आप लोग। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर लॉरेंस गैंग के 5 कुख्यात शूटर्स गिरफ्तार किए गए। गैंगस्टर कौशल का आपको बताते चलें कि खासम खास निशाने पर था और क्रिकेट बुर्की सचिन गौदा की हत्या के बाद में कौशल चौधरी लॉरेंस के निशाने पर है। शूटर्स के कब्जे से ऑस्ट्रेलियाई मेड 5 अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल जो है वो भी बरामद की गई हैं और प्रत्येक पिस्टल की कीमत 12 से 15 लाख के बीच है। शुरुआती पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया है। आपको बताते चलें कि लॉरेंस विश्नोई में 5 अत्याधुनिक गलोक पिस्टल बरामद की गई है। शूटर्स ने ये खुलासा भी किया और शूटर्स को अब पूछताछ के लिए भी ले जाया गया है। दरअसल लॉरेंस गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर शूटर्स ने कई खुलासे भी किए हैं और अभी उनसे लगातार पूछताछ भी जारी है और उनसे कई और जो मामले हैं उनके भी खुलासे हो सकते हैं और पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी है। 5 अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल्स जो हैं वो भी बरामद की गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गुड़गांव का एक सचिन गोद्रा नाम के व्यक्ति की पीछे वहां रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लाखन माजरा में उसकी हत्या की गई थी, तो उसके हमने 2 शूटर पीछे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनको पैरों में गोलियां भी लगी हैं। उनमें से एक विशाल और कालू जो गुड़गांव का ही रहने वाला था, उसको भी गोली लगी है और उसके बाद उसको गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इस तरह के जो भी अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हम आगे जारी रखें। क्लू कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई इस गिरफ्तारी की? क्योंकि ये गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बदमाशों को अट्रैक्ट करता है। यमुनानगर में जगाधरी के गुलाबनगर चौक पर डीएसपी, थाना प्रभारी और सीआरपीएफ की टीम ने जांच की। जांच के दौरान एक गाड़ी से नकदी बरामद की गई, जिसके बाद चुनाव अधिकारियों की टीम ने गाड़ी से बरामद हुई नकदी को जब्त किया। वहीं डीएसपी अभिलक्ष जोशी ने भी बताया कि लगातार इस तरह की जांच की जा रही ताकि नकदी का आदान प्रदान ना हो सके और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अवैध आदान प्रदान बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पूरा मामला यमुनानगर का है, जहां पर गुलाबनगर चौक में जांच जो है वो लगातार जारी है। एक गाड़ी से नकदी भी बरामद की गई और नकदी को जब्त कर लिया गया है और लगातार अब नाकेबंदी भी की गई है और लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कोई भी अवैध तरीके से नकदी को आदान प्रदान ना किया जा सके और लगातार चेकिंग अभियान चलाई जा रही है और इसी मामले में नकदी को भी जब्त किया गया और लगातार पूछताछ की जा रही। चेकिंग के दौरान लगातार पूछताछ भी जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। तो वहीं खबर यमुनानगर से है, जहां पर नकदी को पुलिस ने जब्त किया है और लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अवैध तरीके से कोई भी नकदी आदान। देखिए, सीआरपीएफ के द्वारा और यमुनानगर पुलिस द्वारा कलेक्टिव ये ज्वाइंट अभियान है और इसके अंदर अलग अलग शहर के अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान जारी है।
इस चेकिंग अभियान के दौरान अलग अलग तरीके से जो भी इलेक्शन के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस भी प्रकार का कोई अगर अनअकाउंटेड कैश, कोई एनडीपीएस या लिकर का अगर जो भी है उसके स्पेसिफिक यहाँ पे चेकिंग करी जा रही है। रूटीन में अभी हमारी ये शाम को यहाँ पे चेकिंग प्रक्रिया जारी है। देखिए अभी कुछ यहाँ पे संदिग्ध हमें यहाँ पे कैश मिला है, तो तुरंत मौके पर जो हमारी एफएसटी टीम्स होती हैं इलेक्शन से संबंधित, उन्हें बुलाया जा रहा है, वह आएंगी तो उसके बाद ही वे वेरीफाई कर स्पेसिफिक टीम्स, उसके बाद ही हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है, 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। आपको बताते चलें कि जनता से लगातार कांग्रेस वोट की अपील कर रही है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगातार अभियान भी चला रही है और जनता से के बीच में जाकर वोट भी मांग रही है। कांग्रेस प्रत्याशी का महेंद्रगढ़ दौरा रहा, जनता से भी वोट की अपील करते हुए नजर आए और साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की हवा चलने की बात कही है और साथ ही कहा कि हरियाणा के 10 की 10 लोकसभा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में ही आएंगी। जबरदस्त रेस्पॉन्स है, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे लोगों ने मन बना लिया है कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, कांग्रेस आएगी, भाजपा हटाएगी, हटेगी। आप लोगों से मिल रहे हैं, कैसा रुझान है, क्या क्या परेशानी जो है? परेशानी कुछ नहीं है, मुद्दे अनेकों हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। नौजवान बच्चे हजारों की संख्या के अंदर घूम रहे हैं, लेफ्ट से राइट, पिलर टू पोस्ट, कोई उनके पास रोजगार नहीं है। दूसरा अग्निवीर जैसी योजना देकर के और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया और तीसरा महंगाई आसमान छू रही है। रदौर में समाज सेवी भीम सिंह राठी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राठी और गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गुप्ता ने बीजेपी सरकार और गुरनाम सिंह चड़ूनी पर भी निशाना साधा। नशे की मंडी हरियाणा बन चुका है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई ना कोई बच्चा मर रहा है। ये जो नशे की कहानी है, आपने रोजगार तबाह करके नशे के बाजार खोल दिए हैं और 2022 में जब ये लोग मरे तो एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद आज तक आपने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी के नेताओं का और अफसरों का दबाव रहा। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा नशे, जहरीली शराब का कारोबार होता है, नकली शराब का कारोबार होता है कि यहां से दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार जैसे सारे राज्यों के अंदर हरियाणा से सप्लाई होती है। हरियाणा बीजेपी अब अलमत की सरकार है। हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत के तहत में कार्रवाई करते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए एक नौजवान लड़के से 22.15 ग्राम स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह और यूनिट अंबाला प्रभारी इंस्पेक्टर सतबीर सिंह ने भी बताया कि एक पुलिस टीम गश्त पर मौजूद थी और तभी मुखबिर ने सूचना दी और एक व्यक्ति स्मैक बेचने के लिए जाएगा और वहीं सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पूरा मामला यमुनानगर का है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर आ गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने नशा जो तस्कर हैं उनको भी गिरफ्तार किया है और लगातार ये अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरा मामला यमुनानगर का है और लगातार आपको बताते चलें कि यमुनानगर में नशे की खेप
भी पकड़ी गई है और साथ ही पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर पहुंचे हैं। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हमारा हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, हमारे डायरेक्टर साहब श्री ओपी सिंह साहब और हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम नितिका और हमारे डीएसपी साहब श्री जगवीर सिंह के नेतृत्व में लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी संबंध में कल हमें गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़का कामिल जो फैजपुर का रहने वाला स्मैक बेचने का काम करता है, जिससे हमने गुप्त सूचना के आधार पर 22 ग्राम स्मैक बरामद किया। सर, आमजन से क्या अपील करेंगे आप? आमजन से यही अपील है कि हमने जो है ना एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है 90-508 91-508। जेवर ग्रीन हाईवे पर कट की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। गांव मोहना की अनाज मंडी में महापंचायत आयोजित हुई है। हजारों की संख्या में महापंचायत में क्षेत्र के लोग भाग लेने पहुंचे हैं और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी अपने कार्यकाल में कट देने की भी घोषणा की थी। घोषणा पूरी न होने के विरोध में लोग पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे हैं। मोहना में कट न होने के कारण मौजूदा लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। अंबाला के मठेड़ी शेखा कस्बे में पुलिस कार्रवाई से नाखुश होकर गुस्साए दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सड़क पर उतर आए। दुकानदारों ने सड़क पर ही दरी बिछाकर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल 2 मई को मठेड़ी शेखा कस्बे से अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा कपड़ा दुकानदार गगन नरूला का नकाबपोश बदमाशों ने हमलावरों से जानलेवा हमला कर दिया और 2.5 लाख रुपए के साथ में लैपटॉप लूटकर लेकर गए थे। और 8 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि 2 बाइकों पर 5 बदमाश वारदात के बाद सीसीटीवी में भागते हुए भी दिखाई दिए और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सभी दुकानदारों ने रोषपूर्वक अपनी दुकानें बंद करने का फैसला किया। इस मामले पर नगर थाना प्रभारी ने भी बताया कि पुलिस ने 3 टीमें इस मामले को सुलझाने में लगी हुई हैं। जल्दी आरोपियों को पकड़ भी लिया जाएगा। दो तारीख को हमारे एक दुकानदार राती नूरुल्लाह क्लॉथ हाउस गगन जी के साथ एक घटना घटी जिसमें उनसे 2.5 लाख रुपए की डकैती और उनकी दोनों बाजुएं तोड़ के चले गए। उस दिन भी हमने प्रशासन को एक रिक्वेस्ट की थी कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद 10 दिन बीत जाने के बाद ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही इस बात का पता चल पाया उनको कि कौन आदमी थे जो ये सब करके गए हैं, ये हरकत करके गए हैं। आज उसी के विरोध में एक बार फिर से सभी दुकानदार भाइयों ने अपनी दुकानें बंद करके ये धरना दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब ये कार्रवाई नहीं हुई, आज 7-8 दिन हो गए, ना तो चोर पकड़े गए ही आज तक, इसीलिए ये कार्रवाई हो यहाँ पे जाम लगा के बैठे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जो गुनाहगार है उनको पकड़ना चाहिए। क्या घटना हुई थी? घटना इसको मार गए थे जोनी नरूल्लाह को, उसके बाजू बूजू जो है सारी काट गए हैं, उसमें राड़े पड़ी हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पकड़े नहीं गए। मेरा नाम काशवी नरूल्लाह है। मेरे फादर 2 मई को शॉप क्लोज करके अपने घर आ रहे थे, फिर उनके पास कैश था, लैपटॉप था, तो कुछ चोरों ने उनको पकड़ लिया। उनकी काफी चोट आई और उनकी पूरी बाजू की सर्जरी हुई है। दूसरी बाजू में उनको 20 to 22 स्टिचेस लगे हैं और हम बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़वाया जाए ताकि मेरे फादर को जस्टिस मिले। वो अब तक अपना बिजनेस उनका बंद पड़ा, अब तक वो अच्छे से चल नहीं पा रहे, खुद उठ नहीं पा रहे हैं और पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले, चोर पकड़। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मुकदमा में काफ़ी अच्छे से कार्रवाई कर रही है। हमारे एसपी साहब की तरफ से श्री रंधावा जी की तरफ से 3 टीमें बनाई हुई हैं और CIA 1 की टीम है, थाना की भी। हमारी ASP मैडम सृष्टि गुप्ता भी इसी में लगे हुए हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV कैमरे हैं और जो भी साइबर की हेल्प लेके कार्रवाई की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि भाई देखो किसी भी तफ्तीश के मुकदमे में टाइम लगता है, तो जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।